नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। घातक होगी भारतीय सेना। अमेरिका ने जैवलिन मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स की बिक्री को दी मंजूरी। दोनों देशों के बीच में करीब 775 करोड़ रुपए की हुई डील। 2500 मीटर रेंज वाली मिसाइल टारगेट की गर्मी पहचान कर उस पर हमला करती है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को दिया सदमा। विदेश मंत्री के बाद उद्योग मंत्री नूरुद्दीन अजीजी को 5 दिवसीय यात्रा पर भेजा भारत। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाना है। बिहार सीएम को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की याद। 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई। बोले, हम उन्हें पीएम बनाना चाहते थे लेकिन नीतीश कुमार फिर सीएम ही बने। 8 महीने में दूसरी बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने बिहार और उत्तराखंड के ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया और विश्वास जताया कि नई सरकार बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने एनडीए गठबंधन की सराहना की और बिहार की जनता को शुभकामनाएं दी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद 24 घंटे का मौन व्रत समाप्त करेंगे। यह उपवास आत्ममंथन का हिस्सा है। बेतिया में धरना स्थल पर रात बिताई। जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ी पर एक भी सीट नहीं जीत पाई। प्रशांत किशोर ने हार की जिम्मेदारी ली। रितेश पांडे ने वोटों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर मौन तोड़ने के बाद आगे की रणनीति बता सकते हैं। जनसुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपित विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। उनके वकील ने जमानत की मांग की थी लेकिन न्यायाधीश ने इनकार कर दिया। यह मामला 30 अक्टूबर को बसावंचक गांव में हुई हत्या से संबंधित है, जब दुलारचंद यादव मोकामा विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। पुलिस ने अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस द्वारा मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देने पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को भारत विरोधी बताते हुए कहा कि बैचलेट ने धारा 370 हटाने का विरोध किया था और एनआरसी पर भी सवाल उठाए थे। भाजपा ने जगदीश टाइटल की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए और सोनिया गांधी से सिख दंगा पीड़ितों का दर्द समझने की बात कही। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिससे स्पष्ट है कि राज्य की राजनीति में उनका दबदबा बरकरार है। उन्होंने अपनी पुरानी टीम को बरकरार रखा है। भाजपा ने युवा चेहरों को आगे बढ़ाकर 2030 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार का प्रभाव अभी भी बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण है और भाजपा ने इसे स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाई दी और कहा कि सबका साथ सबका विकास के लिए काम होगा। नेताओं ने नए मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं दी और सुशासन की उम्मीद जताई। बिहार में करारी हार के बाद इंडी गठबंधन अब तक के अपने सबसे गंभीर आंतरिक कलह से जूझ रहा है। बात यहां तक पहुंच गई है कि कई क्षेत्रीय सहयोगी दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की रणनीति, नेतृत्व और विश्वसनीयता पर खुलेआम सवाल उठा रहे हैं। खजौली के विधायक अरुण शंकर के मंत्री पद की शपथ लेने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले अरुण शंकर के मंत्री बनने से लोगों में विकास की उम्मीदें जगी हैं। समर्थकों में भारी उत्साह है और क्षेत्र के विकास की गति बढ़ने की संभावना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने चुनाव आयोग पर भाजपा के फ्रंटल संगठन के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने विपक्षी दलों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया और भाजपा नेताओं के आचार संहिता उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस इस मामले को चुनाव आयोग के समक्ष उठाएगी और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग करेगी।
कोइलवर में मुख्यमंत्री सुलभ संपर्क पथ योजना के तहत सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के कारण ग्रामीणों ने काम रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कंपनी मानकों का पालन नहीं कर रही है, जिससे सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होगी। कंपनी का कहना है कि निर्माण कार्य 3 स्तरों पर किया जा रहा है और मानकों का पालन किया जा रहा है। यह परियोजना जुलाई 2025 से जनवरी 2027 तक पूरी होनी है। बिहार चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवा रहा है, जिसके दौरान साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। आयोग ने चेतावनी दी है कि एसआईआर फॉर्म भरने के लिए ओटीपी या किसी ऐप की जरूरत नहीं है। ठग बीएलओ बनकर कॉल करते हैं और फर्जी एपीके फाइल भेजते हैं। मतदाताओं को ओटीपी साझा न करने और संदिग्ध ऐप से बचने की सलाह दी गई है। पटना में चिराग पासवान ने सरकार गठन के बाद आज मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि लोजपा रामविलास खरमास के बाद बिहार यात्रा निकालेगी, जिसका उद्देश्य एनडीए की जीत के लिए जनता को धन्यवाद देना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने के बाद बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के नेताओं को नोटिस दिए जाने के बाद इस्तीफे का भी दौर शुरू हो गया है। पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे शिकायत पत्र में एसआईआर अभियान को खतरनाक बताया। इस पत्र के एक दिन बाद अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल राड अपनी पिछली हार से सबक लेता नहीं दिख रहा। पार्टी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार कटाक्ष किया है। इसके साथ ही 5 सीटों के परिणाम पर भी सवाल उठाए हैं। हरियाणा कांग्रेस में फोटो चोरी पर घमासान मचा है। भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रही कांग्रेस के पोस्टरों से ही नेताओं की फोटो गायब हो रही हैं। सिरसा में हुड्डा और दीपेंद्र की फोटो गायब होने से अंदरूनी कलह बढ़ गई है। प्रदेश में बड़ा दीपेंद्र के बाद हार से चोरी का आरोप से फोटो गायब हो रही है। अध्यक्ष के निर्देशों के बावजूद अनुशासनहीनता जारी है। अनुशासनात्मक कमेटी अंबाला में बैठक करेगी और हिसार मंच विवाद पर भी संज्ञान ले सकती है। पिथौरागढ़ में ऊर्जा निगम द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का विरोध बढ़ रहा है। टकाना क्षेत्र में मीटर लगाने आई टीम को स्थानीय व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कनेक्शन काटने की धमकी का आरोप लगाया। निवासियों ने मीटर बदलने से इनकार कर दिया और बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायत की। निगम के अनुसार स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है और उपभोक्ताओं को इसके फायदे बताए जाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत 3.48 करोड़ रुपए की लावारिस राशि सही हकदारों तक पहुंचाई गई। जिला प्रशासन ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को उनकी जमा राशि के बारे में जानकारी दी। इससे जानकर आपने पूर्वी सिंहभूम जिले में पहल से बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक मदद मिली और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला। कई लोगों ने इस राशि का उपयोग शिक्षा और चिकित्सा खर्चों के लिए किया। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ 24 नवंबर को जंतर मंतर नई दिल्ली में टेट अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन करेगा, जिसमें 22 राज्यों के शिक्षक शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश से 800 शिक्षक भाग लेंगे। उनकी मांग है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से छूट मिले। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात कर उन्हें पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव की जानकारी दी। उन्होंने जिला उपायुक्तों के असहयोग और चुनाव सामग्री के वितरण में देरी के बारे में भी बताया। चुनाव 31 जनवरी तक होने हैं, लेकिन अभी तक आरक्षण रोस्टर और मतदाता सूची भी जारी नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। ममता बनर्जी के पत्र के बाद शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्य में एसआईआर सर जारी रखने की मांग की है, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। उन्होंने चुनावों के दौरान हिंसा रोकने की बात कही। चुनाव आयोग ने बंगाल में बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ के नियमानुसार काम नहीं करने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
मालूम हो कि चुनाव आयोग की एक विशेष टीम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया की प्रगति का मुआयना करने के लिए राज्य के दौरे पर है। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक जय ढोलकिया ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। उन्होंने पिछले चुनाव में 83,000 वोटों से शानदार जीत दर्ज की थी। ढोलकिया की इस बड़ी जीत ने उन्हें क्षेत्र में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबिकापुर में गौरव दिवस कार्यक्रम में हुई शामिल। इस दौरान 2 योजनाओं का किया उद्घाटन। बोली, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का जीना खराब कर दिया था। पंडो जनजाति को सभा में जाने से रोका। पड़ोसी देश नेपाल में फिर भड़का जेन जी आंदोलन। रक्सौल सीमा से सटे इलाके में लगा कर्फ्यू। सिमारा हवाई अड्डे पर हुई हिंसक झड्डिडे धापें। एयरपोर्ट बंद। राज्यपाल विधानसभा से पास बिल लटका नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट बोला, बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें, इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं, लेकिन देरी पर दखल देंगे। भारत पाक सीज फायर को लेकर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बेडिड दावा। बोले, 350% टैरिफ की धमकी पर मोदी का फोन आया। पीएम ने कहा, वी आर डन, हम जंग नहीं करेंगे। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया। पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला नहीं मानकर विद्रोही हमला माना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट का विरोध जताया। बोले, क्या पीएम मोदी विरोध जताएंगे? बीजेपी कोटे से मंत्री बने संजय सिंह टाइगर। समर्थकों ने बांटी मिठाई। आरा से माले प्रत्याशी को 19,581 वोटों से हराया था। दूसरी बार विधायक बने हैं। जयपुर में मंत्री सुरेश रावत के बंगले और स्कूल में घुसा लेपर्ड। बच्चे क्लासरूम में बंद। वीवीआईपी इलाके में एक घर से दूसरे में करता रहा मूवमेंट। वन विभाग की टीम को मिले पगमार्क। सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन। मंत्री दारा सिंह चौहान को हराकर जीता था घोसी उपचुनाव। 2 दिन पहले सीने में दर्द की शिकायत पर लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर मंजूरी देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल की मंजूरी के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। राज्यपाल विवेकाधिकार से बंधे हैं, पर विधेयकों को लटका नहीं सकते। राष्ट्रपति हर विधेयक पर राय लेने के लिए बाध्य नहीं है। यह फैसला पहले के एक फैसले को निष्प्रभावी करता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में सरकार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विनाश में कम समय लगता है, जबकि निर्माण में वर्षों लग जाते हैं। भागवत ने मणिपुर के लोगों को एकजुट रखने के प्रयासों की सराहना की और राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने शांति स्थापना के लिए धैर्य और सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। मई 2023 में जातीय तनाव शुरू होने के बाद यह उनका पहला मणिपुर दौरा है। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अधिकारियों को विधायकों और सांसदों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को उनके आने पर खड़ा होना होगा, ध्यान से सुनना होगा और विनम्रता से पेश आना होगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासन अधिक जवाबदेह बनेगा और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बाहरी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को असम 31 दिसंबर 2023 के चुनावी जनादेश। भारत सरकार ने रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना शुरू की है, जिसके तहत 5 करोड़ नए रोजगारों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हरियाणा इस योजना में चौथे स्थान पर है। नए कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा और प्रतिष्ठानों को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आवेदन के लिए पोर्टल बनाया गया है और ईपीएफ रिटर्न में चूक पर पेनल्टी नहीं लगेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के खराब प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी की लगातार चुनावी हार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर हारने का कोई अवार्ड होता तो वे ही जीतते।
कांग्रेस केवल 4 से 5 सीटों पर संघर्ष कर रही है, जबकि एनडीए भारी जीत की ओर अग्रसर है। गुजरात में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के घर भी फॉर्म भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नागरिकों से प्रपत्र भरकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का आह्वान किया है। वहीं एसआईआर के चलते अन्य राज्यों से आई गृहिणियों को परेशानी हो रही है और वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए गांव जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वीस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग रवाना हो गए हैं। वे समावेशी विकास, आपदा जोखिम में कमी और न्यायोचित भविष्य जैसे विषयों पर 3 सत्रों को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त वे इंडिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका IBSI लीडर्स बैठक में भी भाग लेंगे और G20 शिखर सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण पेश करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों का नाम लिए बिना कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को निकालने के इस अभियान को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक-एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। यह हमारा प्रण है। SIR की प्रक्रिया देश और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए है। दुबई एयर शो में एक प्रदर्शन के दौरान एक भारतीय HAL तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:10 पर कार्यक्रम में दर्शकों के लिए प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे पर काला धुआं उठ गया, जबकि महिलाओं और बच्चों सहित कई दर्शक इस घटना को देख रहे थे। भारतीय वायुसेना ने जानकारी दी है कि इस दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई। कर्नाटक कांग्रेस में बगावत, DK शिव कुमार को CM बनाने की मांग तेज। कर्नाटक में CM की कुर्सी को लेकर सियासी हलचल तेज है, लेकिन एक बार फिर से CM सिद्धारमैया और डिप्टी CM DK शिव कुमार ने अपना बयान दिया है। CM ने कहा कि इस विषय पर पार्टी हाईकमान का फैसला अंतिम होगा। वहीं समर्थक विधायकों के दिल्ली में कैंप करने की खबर पर DK शिव कुमार ने कहा कि वो किसी गुट के नेता नहीं हैं, गुटबाजी उनके खून में ही नहीं है, उन्होंने किसी को दिल्ली नहीं भेजा है। भारत ने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू किया। यह सुधार चीन के साथ दीर्घकालिक तनाव के बाद भारत चीन संबंधों में एक नए अध्याय का संकेत देता है, जो दोनों देशों के लोगों के बीच आवागमन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतियों को भारत के सख्त रवैये से तगड़ा झटका महसूस हो रहा है, इसीलिए ट्रंप बौखला गए हैं। इस बार उन्होंने ईरान की कई पेट्रोलियम कंपनियों के साथ भारत की संस्थाओं पर भी बैन लगा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी की करारी हार के बाद इसके संस्थापक प्रशांत किशोर मौन व्रत पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में 24 घंटों से मौन उपवास पर बैठे हैं और पार्टी की हार के लिए आत्ममंथन कर रहे हैं। मौन व्रत पर बैठे प्रशांत की तस्वीर भी सामने आई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कारोबारियों को इतना डरा रही है कि वे अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है और सरकार का काम डर फैलाना नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला मुजम्मिल शकील गनी फरीदाबाद में रहने के दौरान एक आटा चक्की को केमिकल वर्कशॉप की तरह चला रहा था। वह दिल्ली ब्लास्ट केस में सह आरोपी भी है। अयोध्या में 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होंगे और उनके हाथों से पूरे विधि विधान के साथ राम मंदिर का ध्वजारोहण किया जाएगा। इस बीच समारोह के निमंत्रण कार्ड की पहली झलक भी सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई कार्यक्रम में जस्टिस गवई ने आभार जताते हुए कहा कि देश की न्यायपालिका ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। जस्टिस गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी कार्य दिवस होगा। सरकार ने भारतीय जहाजों के लिए आव्रजन प्रणाली को रद्द कर दिया है। कोस्टल साइन ऑन ऑफ सिस्टम अब खत्म हो गया है। इस फैसले से भारतीय नाविकों को आव्रजन संबंधी औपचारिकताओं से मुक्ति मिलेगी, जिससे उन्हें काफी सुविधा होगी। यह कदम जहाजों के आवागमन को सुगम बनाने में मददगार साबित होगा।
ईडी ने रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 1452 करोड़ रुपए की नई संपत्तियां जब्त की हैं। जांच एजेंसी ने इससे पहले अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों की 7500 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की थीं। इस प्रकार इस मामले में अब तक लगभग 9000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है, यह मोबाइल की लत से परेशान 500 लोगों पर किए गए अध्ययन में सामने आया है। इसके अनुसार 73% लोग मोबाइल की अति निर्भरता वाली लत यानी डिजिटल डिपेंडेंसी से पीड़ित पाए गए। दिल्ली धमाका करने वाले आतंकियों से जुड़ी फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी और उसका भाई हमूद सिद्दीकी का आपराधिक इतिहास भोपाल से भी जुड़ा है। आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियों ने नकेल कसना शुरू किया तो दोनों भाइयों के दशकों पुराने करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले फिर प्रकाश में आ गए। चुनाव आयोग ने बंगाल में बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ के नियमानुसार काम नहीं करने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि चुनाव आयोग की एक विशेष टीम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया की प्रगति का मुआयना करने के लिए राज्य के दौरे पर है। दक्षिण अफ्रीका में होने वाला यह शिखर सम्मेलन खास वजह से सुर्खियों में है। यह लगातार चौथा G20 सम्मेलन है जिसे ग्लोबल साउथ के किसी देश में आयोजित किया जा रहा है और पहली बार किसी अफ्रीकी राष्ट्र की मेजबानी में हो रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के संबोधन और उनके एजेंडा पर दुनिया की नजर रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के फैसले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन्होंने भारी मन से लिया, लेकिन पार्टी और राज्य के हित में आवश्यक था। कुशवाहा ने इस अप्रिय निर्णय को जहर पीने के समान बताया। उन्होंने पार्टी के भीतर के कुछ हालातों का हवाला देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य हमेशा पार्टी को मजबूत रखना रहा है। इस फैसले के बाद वजह से राजनीतिक निहितार्थों पर भी चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज तिरुपति मंदिर में दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर प्रशासन ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने ध्वज स्तंभम पर प्रार्थना की और भगवान वेंकटेश्वर से देश की खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के अनुसार साकेत डिग्री कॉलेज में हेलीपैड तैयार हो गया है। लोक निर्माण विभाग के तैयार करने के बाद एक दारोगा को सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी में लगाया गया है। दिल्ली के पीएमओ से प्रधानमंत्री के दिल्ली उड़ने तक राम जन्मभूमि का पीएमओ उससे जुड़ा रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार गृह मंत्रालय नहीं संभाल रहे हैं। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि वे अब कौन सा विभाग संभालेंगे। उनके पास पहले से ही कई विभागों का अनुभव है और वे हमेशा विकास कार्यों को प्राथमिकता देते आए हैं। दिल्ली सरकार सोनिया विहार में यमुना नदी के किनारे एक रूफटॉप रेस्टोरेंट, एम्फी थिएटर और आरती के लिए घाट विकसित करने की योजना बना रही है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने संबंधित विभागों के साथ परियोजना की समीक्षा की। इस परियोजना में कई सुविधाएं शामिल हैं, जिसका उद्देश्य नदी के किनारे एक मनोरंजक और सांस्कृतिक केंद्र बनाना है। सरकार यमुना को दिल्ली की नई पहचान बनाना चाहती है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 18 नवंबर 2025 से राज्य में घर घर सर्वे शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है। इस सर्वे के माध्यम से सरकार गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रही है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। दिल्ली राजस्थान रूट पर नमो भारत ट्रेन के गुरुग्राम स्टेशन के डिजाइन पर विवाद है। गुरुग्राम प्रशासन को स्टेशन की वर्तमान योजना से ट्रैफिक जाम और मेट्रो स्टेशन निर्माण में दिक्कतें दिख रही हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव ने HSIRDC को नया डिजाइन बनाने का आदेश दिया है, क्योंकि मौजूदा डिजाइन को लेकर एजेंसियां एकमत नहीं हैं।